समझो ससुराल का भी सर्टिफिकेशन मिल ही गया। See in your eyes, baby. It's the way you make me feel. It's the way I feel beside you. It's the way you make me feel. It's the way you make me feel. Monte Carlo. चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों। आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। At Fiat, when we create things with passion, magic happens. This December, the magic gets even better. एक उदाहरण आप देते रहते हैं, राजा भोज और गंगू तेली दोनों के लिए दो व्यवस्थाएं, वो जरा समझेंगे। देखिए, अगर आप एक फेमस कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो जिस देश में सब्जी और मिठाई का मूल्य एक जैसा हो, तो वहां पे तो मनुष्य का मूल्य नहीं होगा। तो कहानी कहते हैं कि वहां पे एक चोरी हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सूली पे चढ़ा दो। तो एक आदमी को पकड़ते हैं और सूली पे चढ़ाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही बौना होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बौना नहीं, किसी और को लेके आओ। तो फिर एक लंबे आदमी को पकड़ते हैं। तो लंबे आदमी कहता है कि अरे मैंने चोरी नहीं की, उसने चोरी की है, तो मुझे क्यों तुम सजा दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, किसी को तो सजा देना है। फर्क क्या पड़ता है बौने आदमी और लंबे आदमी से, सो लॉन्ग एज वो सब इक्वल है। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, इक्वालिटी का मतलब, स्पेशली इन अ कंट्री जहां पे इतना इनइक्वालिटी है, इतना इनइक्वालिटी है, जब लॉ सेज वी आर सीइंग एवरीबॉडी इज इक्वल। जो गंगू तेली, द एफ्लुएंट, गंगू तेली तो गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, और जो बहुत ही एफ्लुएंट है, अमीर है, जिसके पास सब लॉयर्स हैं, सब प्रोटेक्शन है, सब कनेक्शन है, वो है राजा भोज। तो दोनों को अगर हम इक्वल तरीके से नापे तो द सिस्टम विल बी नाइस, इट्स फेयर, बट इट एडवांटेज किसके पास होता है। द ट्रेडिशनल मेथड क्या था, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो आपका सोच अलग होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कम है तो तुम्हारा सोच अलग होना चाहिए। तो जो गरीब है, ही फोकसेस ऑन मटेरियल थिंग्स, कि मुझे आई वांट मटेरियल थिंग्स। जो अमीर है, ही शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लार्जर थिंग्स, बिगर थिंग्स, नॉट वही भिखारी के जैसे सिर्फ वो अपने मन में भिखारी रहता है। रादर देन दैट ही हैज टू थिंक लाइक अ राजा, कि मैं लोगों का उद्धार कैसे करूं। राजा भोज इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक गंगू तेली इन आवर सोसाइटी। ही इज नॉट हेल्पिंग गंगू तेली बिकम राजा भोज। तो सोसाइटी has been created, everybody wants to behave like गंगू तेली and is seeking material things. चीजों को जो हम देखते हैं उसमें एक तो होता है कि सही क्या है जी, न्याय क्या है, और दूसरा ये है कि धर्म का रास्ता क्या है और अधर्म का रास्ता क्या है। इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? अभी देखिए, अंग्रेजी में लोग जब ब्रिटिश लोगों ने पहली बार हमारे पुराण देखे तो उन्होंने कहा धर्म इज इक्वल टू जस्टिस एंड अधर्म इज इक्वल टू नॉट जस्टिस। लेकिन जब आप कहानी देखते हो तो एक कहानी आती है जहां राम ने पीछे से तीर मारा, और अभी वो धर्म है या अधर्म है, जस्टिस है या नॉट जस्टिस है, तो लोग ये शब्दों में गलती कर देते हैं। अभी जस्टिस का कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम इफ यू लुक एट फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, एक रूल होता है या कमांडमेंट होता है। तो मोसेस ने कमांडमेंट्स लेके आए हैं, रूल्स लेके, अगर उसको तोड़े तो आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू हेल। तो एक कॉन्सेप्ट है ऑफ रूल एंड ब्रेकिंग रूल। बट इंडिया में रूल कहे कि हर युग में अलग रूल होता है, हर सिचुएशन में अलग रूल देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन उस सिचुएशन में कौन आदमी है। धर्म का मतलब क्या हुआ, कौन बड़प्पन दिखा रहा है यहाँ पे, आप आपका ह्यूमैनिटी कितना दिखा रहे हो। सो इट इज नथिंग टू डू विद जस्टिस, इट हैज टू डू विद ह्यूमैनिटी, मनुष्य की प्रकृति। एंड व्हाट इज मनुष्य की प्रकृति, मैं मत्स्य न्याय नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो किस सिचुएशन में मैं मत्स्य न्याय एक्सेप्ट करता हूं। तो जंगल में, जंगल राज में कोई भी पीछे से वार करेगा तो हम उसको अधर्मी नहीं कहते हैं, क्योंकि जंगल में सब रूल्स चलता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर जिसको कहते हैं, वो जंगल का राज है जी। तो वहां पे अगर आप पीछे से वार करो तो फिर आप भी पशु रहे। लेकिन अगर आप ह्यूमन सोसाइटी बनाना चाहते हो तो वहां पर ये ठीक नहीं रहेगा। उसको बनाने में फिर हमारी एक जगह बड़ी भारी बेबसी नजर आती है, जो आपने कहा जजमेंट डे,
और कयामत, तो उसमें हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर तो बच गए तुम बच्चों, लेकिन भगवान तुमको नहीं माफ करेगा जी। वहां जाके न्याय होता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आपने गलत किया और आपको सजा यहाँ मिलनी चाहिए और एक हमारी बनाई हुई व्यवस्था में मिलनी चाहिए, वहां फेल हो गए तो हम फिर भगवान भरोसे छोड़ते हैं कि तो नरक में जाएगा। सी द क्वेश्चन इज, हर सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाया गया था, कयामत का कॉन्सेप्ट या प्रकृति का न्याय या कर्म, किसी अदृश्य शक्ति का डर बैठाने के लिए, क्योंकि हमें ये पता था कि मनुष्य सब सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति से बेहतर एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। संस्कृति का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो प्रकृति से बेहतर है, क्योंकि मत्स्य न्याय से बेहतर है। जहां मत्स्य न्याय में जो स्ट्रांग है वो वीक के ऊपर हावी होता है। हम कहते हैं हम ऐसी सिचुएशन में जहां जो वीक है वो भी स्ट्रांग के साथ इक्वल बैठेगा, तो हम वो सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो फिर हमें एक कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए ना, या तो भगवान चाहिए या एक सिस्टम, कोई सुपरनैचुरल फोर्स चाहिए, क्योंकि ये जो बोझ बहुत बड़ा है कि हम सबको न्याय देंगे। या हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि शास्त्रार्थ का मकसद कोई एक सीख, कोई एक सबक या कोई एक पटनायक साहब का उपदेश आप तक पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, न संदेश पहुंचाना है, सिर्फ आपको कुछ सवालों के लिए झकझोरना और आपको उत्तेजित करना कि आप सोचें, इतना ही मकसद है। आज हमने चर्चा की है जिस तरह का माहौल आसपास है उसमें देखते हुए, चूंकि फोकस न्याय व्यवस्था पर है, तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, न्याय कैसे मिले। सबको जिसको देखो शिकायत कर रहा है कि हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन एक मुकम्मल समाज बनाने के लिए जो फेयरनेस चाहिए, जो जस्ट ऑर्डर चाहिए, वो हमारे देश में कितना है और कैसे ठीक हो, ये हम आप पर छोड़ते हैं। नमस्कार।